अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मैसरह व अतसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। मुहतरम हज़रात, दुनिया में अल्लाह ताला ने फ़र्क़ मरातिब का निज़ाम रखा है, जिसकी वजह से ये दुनिया बिलतरतीब चल रही है। अगर तमाम के तमाम एक जैसे होते तो ये दुनिया कब की जहन्नम बन जाती, यानी सारा निज़ाम बिगड़ जाता। अल्लाह ताला ने किसी को काला तो किसी को गोरा बनाया, किसी को आका तो किसी को गुलाम, किसी को मालिक तो दूसरे को नौकर, एक को मालदार तो दूसरे को गरीब। मान लो अगर सब के सब मालदार होते तो काम कौन करता, सब के सब मालिक बनते तो नौकरी कौन करता। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के साथ इस कायनात को मुरतब किया है। मालिक को नौकर की जरूरत है और नौकर को मालिक की जरूरत है। मालदार गरीब की ताउन के बगैर जी नहीं सकता और गरीब के गुजारे के लिए मालदार की खिदमत गुजारी जरूरी है। कोई भी अपने आप को मुस्तगनी और बेनियाज नहीं रख सकता। ये सिर्फ अल्लाह की जात है जो किसी का मोहताज नहीं। अलगर्ज मालदार जिसको अल्लाह ताला ने नवाजा है वो गरीब व यतीम, मोहताज और जरूरतमंदों का ख्याल रखे, उनकी माली इमदाद करे, सदका खैरात हदिये के जरिए उनकी मदद करे। अगर कोई जरूरतमंद आपसे कर्ज ले तो उसे देकर उसकी जरूरत पूरी करने में मुईन और मददगार बने। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कर्ज के उन्वान के तहत फरमाते हैं, अगर कोई जरूरतमंद आपसे कर्ज ले और अदा न कर पाए तो उसे मजीद मोहलत दे, ताकि जब उसके पास इंतजाम हो जाए तब वो आपका कर्ज अदा करे। और अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो उस कर्जदार को सदका करते हुए माफ कर दे, तो ये बड़ा अच्छा काम है। हजरात, मकसद ये है कि हम में से जिसको अल्लाह ताला ने नवाजा है वो दूसरों के काम आए और उनकी नुसरत करे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, क्या बयान किया आपने, मुझे बहुत पसंद आया। मैं बयान सुनकर नीचे से ऊपर आया ताकि और करीब से सुनूं। ठीक है, आपने सुन लिया। अल्लाह ताला आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना साहब, बयान आपका बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। ऐसा बयान कोई मौलाना नहीं करते। ऐसी बात नहीं है। जिस आलिम दीन के सामने जो अम्र हम नजर आता है उस एतबार से उस जानिब लोगों को मुतवज्जा करते हैं। नहीं मौलाना, मगर मुझे आपका बयान बहुत पसंद आया। तो अब पसंद आया यही तस्बीह पढ़ते रहोगे या आगे भी कुछ बात करोगे? मौलाना साहब, इतनी भी जल्दी क्या है? मगर मौलाना साहब, सच बोलूं, मुझे आपका बयान बहुत पसंद आया और असल बात जो कहनी है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर बोलो बोलो, कोई बात नहीं। मौलाना साहब, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। गांव में बहुत सारे लोगों के पास पैसे हैं, कुछते हैं, उनको भी नहीं मालूम कि उनके पास कितने पैसे हैं। मगर कंजूस कभी किसी को कुछ दिया और ना किसी के काम आए। अच्छा, लगता है इसीलिए तुम्हें हमारा बयान बहुत पसंद आया। मौलाना साहब, आप भी मुझे शर्मिंदा करते हैं, जरूरत है इसीलिए आपसे मांगा। अरे अल्लाह के बंदे, कर्ज मांगने हमारे पास आया? हम मस्जिद के इमाम, हमारी तनख्वाह महदूद, महीने में एक मर्तबा हाथ में आती है, तो महीना खत्म होने तक उसी में गुजारा करना पड़ता है। नहीं, मुझे मालूम है मौलाना लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं। आप लोग जिस शान से रहते हैं, बहुत कम मालदारों को ये नसीब होता है। एक से एक गाड़ी में घूमते हो, हाई क्लास कपड़े पहनते हो, इत्तर ऐसा लगाते हो कि खुशबू से लगता है कोई अरब यहाँ से गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये महज अल्लाह का करम है, वरना हमारी क्या हैसियत है। अल्लाह ताला हमें जो देते हैं हम उसी पर शुक्र अदा करते हैं और सिवाय अल्लाह के किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। इसे देखकर लोग समझते हैं कि इन लोगों के पास बहुत पैसे हैं, और तुम्हारी तरह कितने लोग हम जैसे लोगों के पास आकर अपनी जरूरतों को रखकर ताउन की दरख्वास्त करते हैं। फलिल्लाहिल हम्द। इसीलिए मैं भी आपसे कर्जा मांगता हूँ।
हाय मुसीबत। आज तारीख है 21। महीना खत्म होने में 10 दिन बाकी है। मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। ये 2000 रुपए देता हूँ, वापस कब लौटाएंगे? 8 दिन में, मतलब 28 तारीख से पहले पहले देता हूँ। अब ये बंदा कब पैसे देता है क्या मालूम। वैसे तो बहुत सारे लोग पैसे मांगते वक्त बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं और लौटाते हुए हमें ही भिखारी बना देते हैं। वो एक बार मांगते हैं और हमें वसूल करने के लिए बार बार मांगना पड़ता है। शरफू मार्केट जाता है, 800 रुपए का 1 किलो गोश्त लेता है, 300 रुपए का फ्रूट लेकर घर चला जाता है। आज 26 तारीख है। शरफू तमाम पैसों से आइश करते हुए खत्म कर चुका है और अब दूसरी शिकार की तलाश में घूम रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सलाम। जमील भाई, आप कहाँ हो? आपसे मिलना था, जरूरी काम है। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। आप कौन है और बोलो क्या बात है? मैं शरफू, आपसे मिलकर कुछ बात करनी है। आप कहाँ हैं? मस्जिद के पास हूँ। जरा रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। आज 28 तारीख है। मौलाना साहब शरफू का इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार, तुमने वो गुज़िश्ता जुम्मा का मौलाना साहब का बयान सुना? मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, मैंने सुना, मगर तुम्हें इसमें कौन सी बात पसंद आई और अच्छी लगी? मौलाना साहब ने कुरान शरीफ की आयत पढ़कर बताया, हम एक दूसरे के काम आए। जिस किसी को अल्लाह ताला ने नवाजा है वो गरीबों मोहताजों का ख्याल रखे और रुपये पैसे से उनकी मदद करे। अपने मतलब की बात है, इसलिए बयान पसंद आया। वैसे पूरे साल नमाज रोजे के बारे में जो बयान किया, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, शराब नशे से दूर रहो, जुआ मत खेलो, आपस में झगड़े न करो, दूसरे के माल जायदाद को अपने नाम न करो। ये बयान पसंद न आया? यार, अब भी मुद्दे से हटकर बात करते हैं। बोलो, तुम्हारा क्या मुद्दा है? मौलाना साहब ने कहा जरूरतमंदों की मदद करो, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। मुझे 5000 रुपए चाहिए, 8 दिन में वापस लौटा दूंगा। हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम, मैं मौलाना बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलो मौलाना साहब, कैसे हो? हाँ, अच्छा, हाँ। क्या तुमने गए हफ्ते मौलाना साहब से पैसे लिए? हाँ, आज मुझे वापस करना है, इसीलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ। सच में मौलाना साहब के देने के मांग रहे हो? कसम से मैं झूठ नहीं बोलता। जो बात होती है क्लियर कट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, शक के पंजे अपने को जमते ही नहीं। शरफू 3000 रुपए लेकर मार्केट जाता है। 700-800 रुपए की बड़ी मछली लेता है और एक पेप्सी की बड़ी बोतल लेते हुए वहीं पर 1500 रुपए खत्म कर देता है। आज 30 तारीख है। शरफू ने अभी तक मौलाना के पैसे नहीं लौटाया। मौलाना साहब परेशान हैं।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे अल्लाह के बंदे, आज 30 तारीख है, तूने 28 से पहले पैसे वापस करने का वादा किया था। वालेकुम सलाम मौलाना साहब, मैं अभी आ रहा हूँ, आप वहीं पर ठहरो। अरे अब ये बंदा फोन भी नहीं उठा रहा। लगता है ये शरफू ने मुझे बकरा बना लिया। शरफू से उसके दोस्त अहमद की मुलाकात होती है। वो शरफू से मौलाना साहब के पैसे के बारे में पूछता है। शरफू, मैंने सुना है तूने मौलाना साहब से पैसे लिया है और 8 दिन में देने का वादा किया था और अभी तक नहीं दिया। अरे यार, ये सब छोड़, किसके दिए हैं तो उनके देंगे। अच्छा, सुन, शान से जीने का समझ में आया क्या? अरे करस ते करस पन एक उड़ी सरस, काय करस ते करस पन एक उड़ी सरस, साला झुकेंगे नहीं। जरा रुक, अभी देख कैसा बकरा बनाता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? वालेकुम सलाम, मैं शरफू आपसे मिलने आ रहा था। अभी मैं बिजी हूँ, फोन पर ही बोलो, क्या काम है? 15 दिन पहले मौलाना साहब ने जुम्मा के दिन जो बयान दिया था वो आपने सुना है। मुझे ना वो बयान बहुत पसंद आया। तो वो बयान मुझे भी अभी सुनाना चाहता है? नहीं, आप तो नाराज हो गए। भाई मैं जल्दी में हूँ, क्या काम है बोल। मुझे सख्त जरूरत है, 5000 रुपए चाहिए, 8 दिन में वापस लौटा दूंगा। अभी मेरे पास नहीं है, कल परसों कोशिश करता हूँ। ओके, जरा याद से, मैं इंतजार में हूँ। देखा अहमद, ज़बा होने के लिए लिटा दिया हूँ। ऐसा ज़बा करूंगा ना कि वो नींद में भी शरफू को ढूंढेगा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं आपको परेशान देख रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, एक बंदे ने जरूरत बताकर मुझसे पैसे मांगे, 8 दिन में लौटाने का वादा किया। आज 15 दिन हुए, फोन भी नहीं उठाता। कौन बंदा? वो अपने मोहल्ले का शरफू मेरे पास आया, कहने लगा मुझे आपका बयान बहुत पसंद आया। कहते कहते अपने जरूरत का और मजबूरी का इजहार किया और मैंने उस पर रहम खाकर उसे 2000 रुपए दिए। अरे, उसने आपके पैसे नहीं दिया? 8 दिन पहले उसने मेरे पास से लिया आपके पैसे देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, बहुत टेंशन में लग रहे हो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, वो तुम्हारे पड़ोसी ने परेशान कर रखा है। हमारा पड़ोसी? हाँ, शरफू मौलाना के पास से 8 दिन की मुद्दत पर पैसे लिया। इसके बाद इनके पैसे लौटाने के बहाने मेरे पास से भी लिया और आज तक न उनके दिया न मेरे। साला लगता है ये इसका धंधा ही है, इससे उससे पैसे मांग कर ऐश करना। साले इसके थाड़ बात देखो, मालदार भी शर्मा जाए। अब पता चला ये इसका धंधा है। मेरे पास भी पैसे के लिए फोन किया था, जरा रुको, अभी उसको फोन करता हूँ। वो तो फोन ही नहीं उठाता। मेरा जरूर उठाएगा।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबे हरामखोर, कब तक छुपेगा? पैसे मांगने के लिए बयान का बहाना बनाया, बार बार कह रहा था बयान पसंद आया, बयान पसंद आया। कर्ज अदा करने का बयान नहीं सुना, किसी को धोखा नहीं देना या ना सुना। अबे कमीने इंसान, मैंने तुझे समझा कर कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तेरी जरूरत देखकर अपने जरूरत के पैसे मैंने तुझे दिए और तू लेकर 9 तो 11 हो गया और फोन भी नहीं उठाता। ये तूने क्या लगा रखा है? इससे उससे पैसे मांग कर ऐश कर रहा है। आज इसको टोपी पहना रहा है तो कल उसको टोपी पहना रहा है। परसों मेरे पास भी पैसे मांगा। इन जैसे लोगों की आदत बनी है, कमाई कुछ नहीं मगर इनके रुबाब और नखरे, मालदार भी शर्मा जाए। बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़सिद फी मशीका वग़ज़ुज़ मिन सौतिक, यानी इंसान को हमेशा दरमियानी रास्ता अपनाना चाहिए और अपनी कमाई के मुताबिक अपना खर्चा तय करना चाहिए। यानी कोई शख्स दिन में 500 रुपए कमा रहा है तो खर्चा इसी के हिसाब से हो। इसके खिलाफ चलने की सूरत में यही हाल होगा जो शरफू का हुआ है। आज इससे मांग रहा है तो कल उससे मांग कर मजे उड़ा रहा है, मगर ये कब तक? एक ना एक दिन इसका एंड होगा और लोगों के सामने जलील और रुसवा होना पड़ेगा। लोगों की निगाह में बेवकूफ और हकीर बन जाएगा। इसीलिए सही कहा गया, जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ। कुछ समझ में आ रहा है? जी मौलाना साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं समझ रहा था कि यूं ही एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे वसूल करके मौज मस्ती की ज़िंदगी गुजारूंगा, मगर मैंने अपने आप को धोखा दिया। आप लोगों से पैसे मांगकर ऐश करता रहा और वापस देने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। आज मालूम पड़ा कि मैं बहुत बड़ा जलील इंसान हूँ कि आपके साथ धोखा किया। आप मुझे माफ़ कीजिए। मैं आपके पैसे 8 दिन में नहीं 1 महीने में ज़रूर लौटा दूंगा। अच्छी बात है, देख काम धंधा कर। तेरी ऐसी हरकतों से बीवी बच्चों को भी लोगों की बातें सुननी पड़ती है और रुसवाई झेलनी पड़ती है। हाँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भूखा रहूंगा मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। अल्लाह ताला तेरे सारे मसाइल को हल फरमाए और तुझे एक अच्छा इंसान बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा